बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियाँ बेहद पसंद थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों को मारने तक से मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बिल्लियों को हरगिज़ मत मारो, और अगर मारना भी हो तो रुई का गाला बनाकर उससे बिल्लियों को मारा करो। बिल्लियों के बारे में अक्सर बुजुर्ग ये कहते हैं कि बिल्लियों का आपके घर में खुद ब खुद आकर रहने लग जाना बेहद मुबारक होता है। ऐसा शख्स जो बिल्लियों से प्यार करे, बिल्लियों का खाना डाले, उनके खाने पीने का ख्याल रखे, मुसीबतें और परेशानियां उस शख्स के करीब नहीं आती और अल्लाह की ख़ास रहमतें बरसती हैं ऐसे शख्स पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। आपको बिल्लियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो यकीनन आपके लिए नई होंगी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होंगी, और ये भी बताएंगे कि बिल्लियों का रोना कैसा है, और भी बिल्लियों के बारे में जो गलत फहमियाँ पाई जाती हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। बिल्लियों का शुमार उन हवानात में होता है जो पाक हैं, यानी जो नजस नहीं हैं, लेकिन ये खाने में हलाल भी नहीं। बिल्लियों को जिस मौजूदा शक्ल में हम देखते हैं, बिल्लियां शुरू से ऐसी नहीं थी, बल्कि अफ्रीकी बिल्लियों को लेकर सुधारा गया, बाद में इन्हें पालतू बना लिया गया। मौजूदा जितनी भी बिल्लियां हैं ये अफ्रीकी बिल्लियों की पालतू शक्ल हैं। सबसे पहले मिस्र में तकरीबन 4000 साल पहले बिल्लियों को पालतू बनाकर रखने का सिलसिला शुरू हुआ। बाद में ये सिलसिला पूरी दुनिया में फैल गया, क्योंकि बिल्लियों को रखने के बहुत सारे फ़वाइद थे। हमारे मुआशरे में अक्सर लोग बिल्लियों पर जुल्म करते हैं। अगर कोई बिल्ली गलती से उनके घर घुस आए तो जो उनके हाथ में आता है वो चीज़ पकड़कर बिल्ली पर मार दी जाती है। ऐसे तमाम लोग इस चीज़ को समझ लें कि आपका यह किया गया अमल आपको जहन्नम तक पहुंचा सकता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। उस औरत ने बिल्ली को बांध दिया हत्ता कि वो मर गई। वो उसे ना तो खाने के लिए कुछ देती थी और ना ही पीने के लिए कुछ देती थी, और ना ही इसे छोड़ा कि वो ज़मीन से कीड़े मकोड़े खा ले। तो वो औरत बिल्ली की वजह से आग में दाखिल हो गई। वैसे तो अल्लाह ताला ने बिल्ली को इतना कमज़ोर नहीं बनाया, लेकिन अगर बिल्ली के पेट पर मारा जाए तो बिल्ली को अंदरूनी ज़ख्म हो सकते हैं जो बाद में इन्फेक्शन की सूरत इख्तियार कर सकते हैं और बिल्ली की मौत वाक़या हो सकती है। इसलिए ऐसे तमाम लोगों को कहना चाहेंगे कि बिल्ली को हरगिज़ ना मारें, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से मना फरमाया है। जिस घर में बिल्ली होती है उस घर में अल्लाह ताला की जानब से बरकत और रहमत नाज़िल होती है। बिल्ली हरगिज़ भी गंदी या नापाक नहीं। अबू दाऊद से रवायत है, एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को हरीसा बजवाया तो आप नमाज पढ़ रही थी। आपने उस औरत को इशारा किया कि इसे रख दो, तो एक बिल्ली आई और उसमें से खा गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नमाज के बाद किसी जगह से हरीसा खाया जिस जगह से बिल्ली ने खाया था, और फरमाया, बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, यह बिल्ली पलीद या नजस नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे पर आने जाने वालियां हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वज़ू करते देखा है। इससे हमें पता चलता है कि बिल्ली हरगिज़ भी पलीद या नजस जानवर नहीं, बल्कि बिल्ली को घर में रखा जा सकता है।
बिल्ली ना सिर्फ रात को बहुत बेहतर तौर पर देख सकती है बल्कि एक इंसान की निस्बत 6 गुना बेहतर देख सकती है। रात को इसी तरह बिल्लियां फरिश्तों और जिन्नात को भी बखूबी देख सकती हैं। बिल्लियां अपने इलाके को लेकर बेहद हसास होती हैं। बिल्लियां अपने स्प्रे के ज़रिए यानी पेशाब के ज़रिए वीरामून्स छोड़ती हैं और अपने इलाके का तयन करती हैं। बिल्लियों की धूप में एंटीबायोटिक खसूसियात पाई जाती हैं, इसलिए आप देखेंगे कि अगर किसी बिल्ली को ज़ख़म हो जाए या चोट लग जाए तो बिल्ली अपनी ज़ुबान से उस ज़ख़म पर थूक लगाती है और इसे चाटती है ताकि वो ज़ख़म जल्दी ठीक हो जाए और उस ज़ख़म पर इन्फेक्शन ना फैले। एक घरेलू बिल्ली तकरीबन 15 से 20 साल तक ज़िंदा रहती है। अगर बिल्लियों को घर में रखने के हवाले से अभी भी आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है या सवाल पैदा हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी सहाबी बिल्लियों को बहुत पसंद करते थे और बिल्लियों को पाला करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को बिल्लियां बेहद पसंद थीं। अब तो जदीद मेडिकल साइंस कहती है अगर आपको डिप्रेशन रहता हो या आपको घबराहट होती हो तो आपको मेडिसिन इस्तेमाल करने की बजाय एक बिल्ली घर में रख लेनी चाहिए। अगर आप बिल्ली के सर पर हाथ महज रोज़ाना के 15 मिनट फेर लिया करें तो आपको डिप्रेशन का मसला नहीं रहेगा। बिल्ली को पालतू बनाने की सबसे बेहतरीन उम्र तब होती है जब बिल्ली का बच्चा 2 हफ्ते का या 2 हफ्ते से कम उम्र का होता है। वैसे अब 4 महीने या उससे छोटे बच्चे को भी पालतू बना सकते हैं, लेकिन उसे पालतू बनाने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ बिल्ली के रोने को लेकर बहुत सी गलत राय और गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। अक्सर लोग कहते आपको मिलेंगे अगर बिल्ली किसी के घर के सामने रो रही है तो खुदा न खास्ता उस घर में किसी की मौत वाक़या होने वाली है। इसकी वजह वो ये बताएंगे कि बिल्ली को क्योंकि फरिश्ते नज़र आते हैं इसलिए बिल्ली ने मौत के फरिश्तों को इस घर की जानब आते देख लिया है, इसलिए बिल्ली रो रही है। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं। असल में जब बिल्ली रोती है तो इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। अक्सर बिल्लियां सर्दी की वजह से चिल्ला रही होती हैं जो हमें रोना लगता है। इसी तरह जब 2 बिल्लियां खाने को लेकर लड़ती हैं तब भी हमें ऐसा लगता है कि बिल्लियां रो रही हैं, लेकिन वो असल में लड़ रही होती हैं। इस तरह अगर 2 नर बिल्लियां आमने सामने आ जाएं तब भी वो अपने इलाके को लेकर लड़ती हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो रो रही हैं, लेकिन असल में वो लड़ रही होती हैं। इसी तरह हम इंसानों को लगता है कि बिल्ली म्याऊं करके बात करती है, लेकिन बिल्ली म्याऊं करके आपको मुखातब कर रही होती है। आपस में बिल्लियां म्याऊं करके कभी भी बातचीत नहीं करती। एक बिल्ली एक दिन के दौरान 16 से 18 घंटे तक सो सकती है। बिल्ली एक इंसान की निस्बत 40 गुना ज़्यादा बेहतर तौर पर चीज़ों को सूंघ सकती है। अगर आपने देखा होगा बिल्लियां अपनी ज़ुबान से अपने जिस्म को चाट कर साफ करती हैं और इस अमल में वो बहुत देर तक लगी रहती हैं। असल में वो अपने जिस्म से आपकी बू दूर कर रही होती हैं। इसी तरह अगर कोई पालतू बिल्ली आपसे चिपकती है, आपके साथ जिस्म को रगड़ती है, तो इस तरह वो अपने जिस्म की बू आपके जिस्म पर छोड़ रही होती है, जिसके ज़रिए वो दूसरी बिल्लियों को ये बताने की कोशिश करती है कि आप पर इसका हक ज़्यादा है। पालतू बिल्लियों को उनके नाम की पहचान होती है। अगर आप बिल्ली को पालतू को उसके नाम से बुलाते हैं तो पालतू बिल्ली ये बखूबी जानती है कि आप इसे बुला रहे हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद वो आपकी तरफ मुतवज्जा नहीं होती तो इसका मतलब है आपकी बिल्ली आपको इग्नोर कर रही है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा मूडी होती हैं। अगर उनका मूड होगा तब ही वो आपके साथ खेलेंगी, अगर उनका मूड नहीं होगा तो आपकी तरफ देखती तक नहीं। आप अक्सर लोगों को ये कहते भी सुनेंगे कि काली बिल्ली मनहूस होती है।
اگر کالی بلی آپ کا راستہ کاٹ جائے تو آپ کو اس راستے پر مزید آگے نہیں بڑھنا چاہیے بلکہ واپس مڑ جانا چاہیے۔ اگر آپ کو بھی ایسا نہیں کرتے تو آپ کے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے۔ بہت سارے کلچرز میں کالی بلی کے بارے میں اسی قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کالی بلیاں منحوس ہوتی ہیں، اس بات پر یقین رکھنا خلاف اسلام بات ہے۔ اسلام تو ہر جاندار کے ساتھ صلہ رحمی کا درس دیتا ہے۔ ایسے واقعات آپ نے بھی لازمی سنے ہوں گے جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے بلی کو دودھ پلایا یا بھوکی بلی کو کھانا کھلا کر اس کی جان بچائی یا کسی بھی جانور کے ساتھ صلہ رحمی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات بدل دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر آئی مصیبت اور عذاب ختم کر دیے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اندرون شہر ایک عورت ہوا کرتی تھی جو بے حد غریب تھی۔ اس کا گھرانہ بے حد مفلسی میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس عورت کا یہ معمول تھا کہ رات کو جو بھی کھانے پینے کی اشیاء بچ جاتی، سوکھی روٹیاں بچ جاتی یا کچھ اور بچتا تو وہ جانوروں کو ڈال دیتی۔ وہ جانور جن میں بلیاں بھی شامل تھیں، کتے بھی شامل تھے اور دیگر جانور بھی تھے، وہ اسے کھانے کو رات کو کھا لیا کرتے تھے۔ شاید کوئی بھوکا جانور ہی تھا جس کی جان اس عورت کے کھانے نے بچا لی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس گھرانے کے حالات ایسے تبدیل ہوتے ہیں کہ آپ کو بیان کرنا بھی مشکل ہے اور آپ کو اس پر یقین کرنا بھی مشکل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے کہ دوران سفر ایک صحابی کو کسی پرندے کا ایک گھونسلہ نظر آتا ہے۔ وہ صحابی اس پرندے کے گھونسلے سے انڈا نکال لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ تمام معاملات دیکھتے ہیں تو آپ اس صحابی سے فرماتے ہیں کہ اس پرندے کے انڈے فوراً اس کے گھونسلے میں واپس رکھ دو۔ کوشش کریں کہ آپ پرندوں کو دانہ ڈالیں، پانی ڈالیں، بھوکے جانوروں کو کھانا ڈالیں۔ ہو سکتا ہے کسی بھوکے جانور کی جان آپ بچا لیں اور اس جانور کی دوا آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے۔